अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ पर रिक्वेस्ट आज हम ग्रामर का जो है वो थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और ये लेक्चर जो है ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रीइंफोर्स कर लें तो उसमें आपको ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस, वन लाइनर डेफिनेशंस करवा दी गई हैं और फिर नाउन्स को हमने पकड़ा था और उनकी सारी टाइप्स हमने कर ली थी फिनिश, ठीक है। आज हमारा सेकेंड जो है वो प्रोनाउंस है और हम प्रोनाउंस की सारी टाइप्स को आज देखेंगे इन वन लेक्चर, ठीक है। तो आपने जब नोट्स भी इनके बनाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोइंग टू राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें 8-9 नेम्स लिख लें, फिर उनकी वन लाइनर डेफिनेशन राइट कर लें। और जब आप इनकी इन डेप्थ एनालिसिस आई कैन से और ये स्टडी आपको होनी भी चाहिए, आपको करनी भी चाहिए कि आप हर नाउन है पर्टिकुलरली तो उसकी सारी टाइप्स को एक ही जगह पे आप उसको नोट डाउन कर लें। फिर से योगा के रिवीजन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। जैसे नाउन की हम कर चुके थे, अब हम प्रोनाउन की देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डेफिनिशन ऑफ प्रोनाउन, दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन जो है इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहती हूँ सिद्रा इज़ रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटेंस में ये राइट करूँ शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो शी जो है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है और शी जो है वो सिद्रा की जगह आ रहा है। तो नाउन ने नाउन को रिप्लेस कर लिया किसने? शी ने, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि ये है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब आई आप अपना नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, यू आर सेइंग सारा इज ईटिंग एन एप्पल, तो सारा की जगह आई एम ईटिंग एन एप्पल लिख दें। वी आपने लिखा है, ठीक है, हम। यू किसी का नाम था, यू वर सेइंग दैट सारा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आप उससे पूछ रहे हैं या कहीं पे भी, या कहीं कहते हैं डू यू हैव, या यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो जहाँ पे भी नाउन, नाउन नेमिंग जो है वो नेमिंग वर्ड है, तो कहीं पे भी नेम की जगह जब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आ जाएगा तो वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। नाम की जगह, नाउन की डेफिनेशन ये डिनोट करती है कि वो नेमिंग वर्ड है, तो जब उसकी जगह जो भी वर्ड यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा, सिंपल इज़ दैट। फिर उसके बाद हम सबसे पहली टाइप देखते हैं, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हमारे पास आता है आई एंड वी, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, दिस इज आई एंड वी। और सेकंड पर्सन में आता है यू। अब प्रोनाउंस हम ऊपर देख चुके हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, लेकिन इसमें तीन और पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। अब ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब इनके 4 केसेस, प्रोनाउन के हम लोग यूजुअली 4 केसेस पढ़ते हैं, एक सब्जेक्टिव है। आपको सेंटेंस की एक फॉर्मेशन बताई थी स्टार्टिंग में ग्रामर के लेक्चर्स में कि हमारा जो भी कोई सेंटेंस होता है, जब भी हम लोग सेंटेंस राइट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को माइंड में रखते हुए आपने इसके 4 केसेस को भी माइंड में रखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का अब दूसरा नाम नॉमिनेटिव है, मतलब नॉमिनेट करना किसी को, ठीक है। सब्जेक्ट मेन चीज, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ही जो है वो सब्जेक्ट भी और हम ही को नॉमिनेट भी कर रहे हैं, ठीक है। फुटबॉल तो सेकंड ऑब्जेक्टिव बात आ जाती है, तो वो एक्यूजेटिव, मतलब वो ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम एक्यूजेटिव है। तो जो मेन सब्जेक्ट, मेन नाउन या प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो नॉमिनेटिव है, आप उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव भी है केस, और सब्जेक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। और वो नॉमिनेटिव भी है क्योंकि हम उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस, ये थोड़े से डिफरेंट है, इसको मैंने टेबल में एलिब्रेट किया है, वहाँ से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। बिफोर डिगिंग डीप इनटू द नॉलेज, यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को शो किया गया है और पोजेसिव को और रिफ्लेक्सिव को शो किया गया, मतलब आपको डिफरेंस दिखा दिया गया है कि अगर आई सब्जेक्ट है, ये मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बात आ जाती है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। पोजेसिव या पोजेसिवनेस, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ मेरी है, या दिस इज माई कार, या दिस पेन इज माइन,
और रिफ्लेक्सिव में जब हम लोग रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, तो इस तरह से सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उनका ऑब्जेक्टिव, उनकी पोसेशन और उनका रिफ्लेक्सिव यहाँ पे शो कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो है पर्सनल प्रोनाउंस का। एज पर द डेफिनेशन इट इज टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, जो भी हम बोलते हैं उसके पार्ट्स, उसके फ्रेगमेंट्स, उसके पीसेस दैट शोज द पर्सनल अटैचमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और एक्शन विद द सब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पीछे लिंक किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है। यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। सिंगुलर जहाँ पे भी वर्ड आता है वहाँ पे एक, और प्लूरल मोर देन वन, ठीक है। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट मी है, सेकंड पर्सन यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, थर्ड में ही शी इट और ऑब्जेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में, इट ही रहता है, ठीक है। अब प्लूरल में देखें, फर्स्ट वी अस में हो जाएगा, सेकंड पर्सन कहता है कि यू में ही होगा, दे दम में हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं वी वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक एट द हिल स्टेशन, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस फ्रॉम द किचन। तो यहाँ पे इट और यहाँ पे वी, ये जो है आपके प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को डिपेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक और टेबल है। जैसे सब्जेक्टिव में आई यूज होगा, ऑब्जेक्टिव में भी यूज होगा प्रोनाउंस में। फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में यू और ऑब्जेक्टिव में भी यू, ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, शी हर में कन्वर्ट हो जाता है, इट ही रहता है, वी हमेशा अस में हो जाता है, दे देम में हो जाता है, व्हाट ही रहता है और हु होम में हो जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स देखते हैं। अब इसमें दो आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में आपकी दो टाइप्स आती हैं जो कि है माई एंड योर्स। दे शो पोसेशन, इट इज माई कार, ठीक है, दिस पेन इज योर्स। तो ये पोसेशन शो कर रहे हैं कि एक चीज मेरी है और ये चीज आपकी है, तो दे आर यूज बिफोर। अब इसकी जो खास बात है पोसेसिव एडजेक्टिव्स की, यहीं पे आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जहाँ पे भी बात पोजेसिव एडजेक्टिव्स की होगी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। ये इनकी खास बात है। आई हाईलाइट दिस नाउन ऑल्सो कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा नाउन से पहले होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसी एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल को देख लें, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब इसमें बुक जो है वो नाउन है, बुक इज नाउन, बुक इज नाउन, और ये जो माई है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये आया कहाँ पे, ये नाउन से पहले आया। तो जो भी इस तरह का माई, जहाँ पे भी माई या योर्स नाउन से पहले आएगा तो वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। वैसे बेशक माई जो है वो योर जो है ये दोनों प्रोनाउंस हैं, ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब ये नाउन से पहले आएंगे तो आपने ये याद रखना है कि ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है, और इनको स्पेसिफिक एक नेम दे दिया गया है पोजेसिव एडजेक्टिव्स का। फाइन, यहाँ पे देखें, दिस इज माई पेन। अब माई पेन जो है इसमें माई इस्तेमाल हुआ किससे पहले, नाउन से पहले, तो यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। माई प्रोनाउन था लेकिन बन क्या गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इट्स योर कार, अब कार भी नाउन है उससे पहले आया तो आपका जो योर प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव बन गया। अब पोजेसिव प्रोनाउंस को देखते हैं। प्रोनाउंस की खास बात यह है कि इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता, ये डिफरेंस है। यहाँ पे नाउन आता है, यहाँ पे नाउन नहीं आता। दे शो पोसेशन, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड अलोन। इनकी खास बात यह है कि दे आर यूज्ड अलोन, दे डू नॉट नीड एनी नाउन विद देम, दे डू नॉट नीड एनी नाउन। जैसे दिस मैन इज माइन, अब नाउन पहले आ गया और जो माइन था ये प्रोनाउन था, हम पढ़ आए थे ऊपर, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए हम इसको जब डिफाइन करेंगे या जब हम इसको स्प्लिट करेंगे या जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे कि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, पेन जो है वो हमारा नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो माइन क्या है, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस कार इज योर्स, तो यहाँ पे भी योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो इसलिए ये भी पोजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट करने से पहले हम इन तीन को जस्ट जस्टिफाई कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन आउट कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। You can just review it on, and rest of the types will be described in the next lecture. Stay connected. Thank you.